बकरियां चराना अंबिया कराम की सुन्नत है, लेकिन मैंने आज तक किसी पीर या मौलवी साहब को बकरियां चराता नहीं देखा। अगर आप पाकिस्तान में 8,400 कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं बल्कि अमीर हैं। अगर आप 20,000 कमाते हैं तो आप पाकिस्तान के मियां मंशा हैं। अगर आप 50,000 कमाते हैं तो आप पाकिस्तान के एलोन मस्क हैं। जिस मुल्क में तालीम के लिए 2 अरब जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए हमारी माओ बहनों को लाइनों में लगाने के लिए 850 अरब रुपए मुखसर किए जाएं, वहाँ कदीर खानी बल्कि फकीर खानी पैदा होते हैं। जिस मुल्क में किताबें सड़कों पर रखकर बेची जाएं जबकि जूते एसी वाले रूम में शीशी के अंदर रखकर बेचे जाएं, उस मुल्क की कौम को जूतों की जरूरत है ना कि तालीम की। वो फूल बेचती बच्ची रोती हुई कह रही थी कि हमारे कबीले में तालीम देने का रिवाज नहीं, जबकि हमारे बुजुर्ग तख्तियां और कलमे बनाकर बेचते हैं। मुझे औरत को देखकर बहुत दुख होता है। जब इसकी साख पर धब्बा लगता है तो वो इसे मिटाने के लिए दाढ़ी नहीं रख सकती। मैं तमाम मौलवी साहबान से गुजारिश करना चाहूंगा कि हम बासियत कौम जहन्नम की गहराई, जन्नत की चौड़ाई, हुरों की तादाद, तमाम बरकतों वाले वजीफे और बख्शिश के तमाम अमाल याद कर चुके हैं। बराए मेहरबानी हमें अखलाकियात सिखाएं ताकि हम अच्छे मुसलमान बन सकें। कम वक्त इब्लीस भी खुदा की इबादत का मुनकर नहीं था बल्कि वह इंसानों से मोहब्बत और इज्जत और एहतराम का मुनकर था। हमारी मसाजिद की अगली सफों में बुजुर्ग और इमाम साहब यूरोप की तबाही की दुआएं मांगते हैं, जबकि पिछली सफों में खड़े हुए नौजवान यूरोप जाने के लिए वीजा लगने की दुआएं मांगते हैं। हमारे माशरे में नमाज के बाद मस्जिदों को ताला लगा दिया जाता है ताकि कोई मुसलमान चोरी न कर सके। पीर साहब अपनी सिक्योरिटी के लिए घर के बाहर 2-4 गार्ड खड़ा देते हैं, जबकि मुरीदों की जान व माल की हिफाजत के लिए वो तवीज लेकर दे देते हैं। भेड़िए को बकरी, बाज को कबूतर, बिल्ली को चूहा और इंसान को इंसान जब भी मिला उन्होंने उसका शिकार ही किया है। हमारे माशरे में नफरतों को औलाद की तरह पाला जाता है, जबकि मोहब्बतों को यतीमों की तरह। सर से लेकर पांव तक हुरों के बदन की खूबसूरती बयान करने के बाद मौलवी साहब नौजवानों से कहते हैं कि नफ्स पर काबू रखें और फहाशी के करीब बिल्कुल ना जाएं। अंधेरे में अकेला चलना मुनाफिकों के साथ रोशनी में चलने से कहीं ज्यादा बेहतर है। इख्तलाफात चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, 2 हदें कभी ना पार करें। एक किसी की इज्जत पर वार ना करे, दूसरा किसी के रिज़्क पर भी वार ना करे। मेरे ख्याल में जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं, हमें चाहिए कि किसी से बहस न करें। कोई अगर कह के हाथ भी उठता है तो उसे बताएं कि आज सुबह हमारी दार पर भी बैठा था। हराम की कमाई से बिल्डिंग बनाकर बाहर माशाल्लाह के तख्ती लगाकर शैतान भी सोचता होगा ये हरामी मुझसे भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं।